हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जिसके लिए हमने लूसेंट और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार करे हैं। तो चाहे आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओमेगा तैयारी पर। सो लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं जिससे आपको ज़्यादा पॉइंट्स रटने की जरूरत नहीं है। हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है कि ये ब्रॉन्ज एज या फिर प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि ये जब कांस्य युग था, जब लोग कांस्य के बने औजार, पीतल सामान जो होता है वो इस्तेमाल करते थे, तब का ये समकालीन माना जाता है। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। यानी कि ये जो सभ्यता जिन्होंने आके बसाया था वो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आके लोगों ने बसाया था। अगला पॉइंट है 6 मेजर सिटीज। कहने को तो और भी कई सारे सिटीज है, लेकिन हम 6 ही पे ध्यान देंगे जो अक्सर एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। पहला है मोहनजोदड़ो, अगला है धोलावीरा, फिर हड़प्पा, राखीगढ़ी, गढ़वारीवाला और कालीबंगन। तो आपको ये 6 शहरी याद रखने हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज में हमें मिले। अगला पॉइंट निकल कर आता है सी पोर्ट, यानी कि जो व्यापार ये करते थे वो समुद्री मार्ग से करते थे। तो उसके लिए जो बंदरगाहों का इस्तेमाल करते थे उनमें काफ़ी 2 नाम फेमस है, जैसे लोथल और सुतकोदा। इसमें लोथल बहुत फेमस है, ये काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछ लिया गया है, तो इस पर खास ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन में किया गया है। यानी कालीबंगन एक जगह का नाम है जहाँ पे पाया गया है कि वहाँ पे लोग खेती करते थे, जुते हुए खेत और ईंटों का इस्तेमाल कर मकान दीवार बनाते थे। ये वहाँ पे पाए गए हैं सबूत इसके। अगला पॉइंट है अग्निकुंड, लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जो इस्तेमाल होता है हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, तो उसके सबूत हमें लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अगला है मनके बनाने वाले कारखाने, मनके यानी माला, इनके कारखाने जो फैक्ट्रीज है वो लोथल एवं चनहुद्रो में मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी कारखाने वगैरह काम करते थे लोग उसमें। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थे। यानी कि जैसे अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी मानी जाती है, उर्दू भाषा की फारसी, अंग्रेजी की रोमन और पंजाबी भाषा की गुरुमुखी मानी जाती है। ऐसे ही उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो भाषा होगी उसकी लिपि भाव चित्रात्मक मानी जाती है। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट निकल कर आता है सिंधु सभ्यता में जो मेन फसल उगाई जाती थी उस समय वो थी गेहूं और जौ। मिठास के लिए लोग शहद का इस्तेमाल करते थे, जैसे आज के समय हम चीनी और गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, वैसे उस समय लोग मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। अगला पॉइंट है चावल की खेती का प्रूफ लोथल से मिला। यानी उस समय भी चावल की खेती, धान की खेती होती थी। इसका सबूत हमें लोथल, सेम वही जो बंदरगाह था, मतलब जिसका इस्तेमाल बंदरगाह के लिए किया जाता था समुद्री यात्रा के लिए, वहाँ पे मिला है चावल की खेती का सबूत। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया में मेलुहा के नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि दुनिया में और भी कई सारी सभ्यता है, जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन। ऐसी एक है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये मेसोपोटामिया जो आज के समय में इराक है, उस जगह पे सभ्यता बसी थी। तो हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इस बीच भी कनेक्शन था। तो वहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से जाना करते थे। अगला पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पर लोग शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा करते थे। और इसके बाद स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। यानी स्वास्तिक चिन्ह जो कि हिंदुओं का एक पवित्र चिन्ह माना जाता है, उसके सबूत हड़प्पा में मिले हैं। अगला पॉइंट है यहाँ के लोग कुबड़ वाला सांड की पूजा करते थे। यानी ये प्रूफ है कि वहाँ उस समय के लोग भी जानवरों की पूजा करते थे। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यानी उस समय अगर युद्ध होता था तो वो तलवारों का इस्तेमाल उस समय नहीं करते थे। अगला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास ध्यान देना है वो है शवों को दफनाने का या जलाने का। तो हड़प्पा जो शहर था वहाँ पे शवों को दफनाने की प्रथा थी, वहीं मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। तो ये आप ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आग में पकी हुई जो मिट्टी है उसे टेराकोटा कहते हैं। ये अलग से एक पॉइंट मैंने जोड़ा है, ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है जिसका इस्तेमाल उस शहर को बनाने में या उसके सबूत मिले वहाँ पे, उसे टेराकोटा कहते हैं। अगला और आखिरी पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है किस शहर की खोज किसने की और किस नदी के किनारे वो बसा हुआ है। तो इस पूरे बात को मैंने एक टेबल में सम्मिलित किया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल को आप कर लेते हैं और जो मैंने नोट्स बताया है वो आप कर लेते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपने लूसेंट और एनसीईआरटी पूरी तरह से कर ली।
और आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्के, अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो उसमें आपके कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले हर सवालों का निचोड़ लूसेंट और एनसीईआरटी की नोट्स बनाकर निकाल लिया है। आपको अपने एग्जाम में इन्हीं से सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक कर इस वीडियो को मेरा उत्साह बढ़ाएं। साथ ही हमें नीचे कमेंट में बताएं अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लाएं जिससे आपको अपने एग्जाम में मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू बेस्ट।